मुसलमान खतरे में है, खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। कौन सा इस्लाम खतरे में है? जो हमारे ऊपर 750 साल हुकूमत किया वो खतरे में है। और हम जो 700 साल इनके अत्याचार थे। रामलीला में हमने यात्रा निकाली तो इनको तकलीफ होने लगती है। क्यों तकलीफ होती है भाई, है ना? नहीं होनी चाहिए ना। इनको टोपी पहन के नमाज पढ़ने लगूं या फिर मैं मंदिर में जनेऊ डाल के चले जाऊं तो मैं फिर वो हिंदू नहीं हो जाता। मोदी छोड़ के कोई भी नहीं हो सकता, उनका टक्कर में कोई हो ही नहीं सकता है। मोदी तो मोदी है और भगवान से प्रे करते हैं, भोलेनाथ से प्रे करते हैं कि वही हो, हमेशा के लिए वही हो, प्रधानमंत्री मेरे देश के मोदी हो। दूसरे के बारे में हम उतना इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन मेरे लिए तो मोदी है बस। मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम ओवैसी नहीं करते हिंदू मुस्लिम? भेदभाव वाली सरकार हो रही है। कैसे? हमेशा भेदभाव करती है। 3 तलाक का मुद्दा खत्म किया, किसके लिए किया? हमारे लिए किया, इन भाइयों के लिए किया ना। रोडों में लड़कियां सुरक्षित हैं। आज मेरी वाइफ कहीं भी काम करके रात को 3 बजे आती है, कोई टेंशन नहीं मुझे। हम गुजराती हैं, मायके की तरफ से मैं गुजराती हूँ, इसलिए हमारे ससुराल मायके की तरफ से वो हमारे अच्छे ही लगे। क्या नाम है आपका? नसीम अहमद, कहाँ रहते हैं? नैनीताल। नैनीताल। हल्द्वानी। अच्छा, हल्द्वानी में यहाँ कैसे घूमने आना हुआ? हाँ, घूमने आए थे। रेलवे की तारीख थी यहाँ पे। अच्छा, कैसा लग रहा है दिल्ली में? दिल्ली तो पहले बहुत घूमा हमने। घूमे? हाँ। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार है, कैसा काम चल रहा है? बिल्कुल बेकार बोकस काम चल रहा है। नहीं अच्छा चल रहा? नहीं कोई क्यों? भेदभाव वाली सरकार हो रही है। कैसे? हमेशा भेदभाव करती है। अभी जैसे हमारे यहाँ रेलवे की तारीख है ना, 50,000 लोगों को उजाड़ने का काम करा हुआ है वहाँ पे। अच्छा, हाँ, वहाँ पर ये बीजेपी की वजह से हो रहा है? बीजेपी की सरकार। अच्छा, बीजेपी की वजह से। हाँ, पुष्कर धामी मतलब काम के नहीं है? नहीं हमारे हिसाब से तो काम का नहीं है। आप वहीं के वोटर हैं, उत्तराखंड के ही वोटर वोटर हैं? उत्तराखंड के वोटर हैं। तो क्या चाह रहे हैं आप? विधायक हमारा सुमित हृदय से। क्या चाह क्या रहे हैं? नहीं, सब भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको सम्मान से दृष्टि से देखना तो चाहिए। ये बीजेपी की वजह से है, उससे पहले नहीं था? नहीं, उससे पहले सही था। कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत की सरकार थी। कांग्रेस की जगह में बेस्ट कोई अब भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं था, सब बराबर से सही चल रहा था। और अभी जब से ये बीजेपी की सरकार आई, ये थोड़ा राजनीति, भेदभाव है इसमें। तो 2024 के चुनाव में फिर आप किसको बना रहे हैं? 2024 में कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार, मोदी जी ने नहीं? मिली जुली सरकार आएगी कांग्रेस की। किसकी मिली? कांग्रेस की सब लेफ्ट फ्रंट सारे विपक्ष? सब, हाँ सारे विपक्ष सब एक हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, और ये मोदी जी? मोदी जी के तो हो गया काफी, 10 साल हो गया, काफी हो गया। अच्छा, काम नहीं करके दिखाया क्या उन्होंने? नहीं, काम तो करा उन्होंने हाँ। ना, लेकिन भेदभाव वाली रही। उनके अलग जो और लोग हैं ना, वो भेदभाव करते हैं वो। अच्छा, हाँ, क्या करते हैं? जैसे ये क्या भेदभाव हुआ है आपके साथ हर अभी तक? चीज- लेकिन बीजेपी तो ये दावा करती है मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम ओवैसी नहीं करते हिंदू मुस्लिम? है। ओवैसी ओवैसी भी हमारे पसंद का नहीं है। नहीं है। ना कौन है आपके पसंद का? ओवैसी ये पसंद का नहीं है, हमारे तो कांग्रेस पसंद की है। ऐसा राहुल गांधी? राहुल राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चाहते हैं? गांधी नहीं, प्रधानमंत्री बने नहीं बने, कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कोई तो होगा। कौन बनेगा ना, वो बात की बात है। वो तो जब मिली जुली सरकार होगी, जिसकी ज्यादा सीटें होंगी। नहीं, आपने कुछ तो सोचा होगा ना दिमाग में कि ये प्रधानमंत्री बनने लायक है। हमारे लिए लोकसभा का चुनाव जो है हमारे कांग्रेस के लिए है। वोट हमारा कांग्रेस के लिए है। प्रधानमंत्री कोई दिमाग में? प्रधानमंत्री कोई भी बने, जब मिली जुली सरकार होगी, जब उनमें समझौता होगा, उस हिसाब से प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अक्सर बीजेपी भी ये दावा करती है कि कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं हो रही है, और आप कह रहे हैं डरे हुए हैं। नहीं, वहाँ पर आप देखो ना, डिबेट में देखो क्या होता है वहाँ पे। डरे हुए हैं मुसलमान क्या? हिंदू मुस्लिम मुसलमान कहाँ डरे हुए हैं भाई? तो वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी। डिबेट में हिंदू मुस्लिम चलता है बस। डिबेट में हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कहाँ करती है? ज्यादातर मुस्लिमों के लिए काम किया ना बीजेपी ने। डिबेट में हिंदू मुस्लिम डिबेट की नहीं, हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात उससे तो गड़बड़ होता है सब। बताओ, 3 तलाक का मुद्दा खत्म किया, किसके लिए किया? हमारे लिए किया, इन भाइयों के लिए किया ना। नहीं, उससे गड़बड़ होता है ना। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी वो तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, अभी से नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले आप से ही काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, कट्टरपंथी। डिबेट में डिबेट में करती है राजनीति। डिबेट में और हकीकत में। अभी आप कह रहे थे नहीं, मोदी जी को मैंने कहा अच्छा काम करते हैं। तो आप 2024 में लेकिन चाह नहीं रहे मोदी जी आए। अब इसलिए जब और लोग सही नहीं है सब। भाई ये तो चुनाव तय करेगा, लोगों की मानसिकता है जो चेंज हुई है। आप देखो 2014 से लेके आज 2022 में हम कदम रख रहे हैं। अब कितने ट्रिलियन हमारी जीडीपी बढ़ गई है, आप वो देखो। ठीक है, नॉट फॉर दिल्ली की बात करो, ऑल ओवर इंडिया की बात करो। आप जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ कितना बदलाव हुआ। रोडों में लड़कियाँ सुरक्षित हैं। आज मेरी वाइफ कहीं भी काम करके रात को 3 बजे आती है, कोई टेंशन नहीं मुझे। राइट, तो स्कूलों में प्राथमिकता किसको मिली ज़्यादातर? ठीक है, अब ये है कि भाई अब
लेकिन आप कह रहे हैं कि हल्द्वानी में वहाँ पर काम नहीं करा है जो उत्तराखंड हमारा सरकार। कांग्रेस का सुमित हृदय है वहाँ पे ना, 50,000 लोगों को उजाड़ा जा रहा था, उसने स्टे लिया यहाँ पर आकर ना सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन आप वैसे मूलभूत कहाँ से हैं? मूलभूत हल्द्वानी के हैं, डिस्ट्रिक्ट नहीं, वहीं पैदा है वहीं? बिल्कुल पैदाइशी वहीं के हैं। 63 साल की उम्र हो गई, वहीं पैदा हुए हैं। लेकिन वहाँ की सरकार बीजेपी की सरकार है, आप कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है, तो आप कह रहे हैं डिबेट में इस तरीके का भेदभाव होता है, उससे भेदभाव करता कौन है? गलत संदेश जाता है। गलत संदेश ज्यादा, भेदभाव करता कौन है? भेदभाव कौन करता है? जैसे ओबीसी है, हमारा ओबीसी बेकार है। ओबीसी बेकार है। भाई सिंपल तो बात है। अब वो बोलेगा भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो ये कौन बर्दाश्त करेगा? बेकार की बातें हैं। अगर कोई सही मुसलमान होगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा, समझे? और दूसरी बात, और यहाँ के, हाँ सबसे पहला देश है। और अगर देखो, अगर सही तरीके से अगर गाइडलाइंस किया जाए तो यहाँ के मुसलमान भी इस देश के लिए अपनी जान देने को तैयार है। आज ये आज की बात नहीं है, बिल्कुल आप अगर देखेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम था, हमारे जितने भी मुस्लिम लीडर थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना मैडम, यहाँ के लोगों का, यहाँ के जो मुस्लिम जो बहकाए जा रहे हैं, ओवैसी जैसे लोगों ने यहाँ पे जो इनको बरगला के कि मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। कौन सा इस्लाम खतरे में है? जो हमारे ऊपर 750 साल हुकूमत किया वो खतरे में है, और हम जो 700 साल इनके अत्याचार थे। हम तरीके से डिबेट में करते हैं कि हिंदू सर आप तो डिबेट आप टीवी मत देखिए ना। ना हिंदू का हकीकत ग्राउंड रिपोर्ट क्या, अभी आप डिबेट की बात, आप डिबेट आप वही सबसे बड़ा ग्राउंड रिपोर्ट में क्या होता है भाई? खराब होता है ना, माहौल तो वहीं से खराब होता है ना। तो मैं टीवी नहीं देखूंगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि ग्राउंड रिपोर्ट? टीवी तो खुला है। मेरे साथ असल में बुरा हो रहा है, आपके साथ असल में वहाँ बुरा हो जिसके घर में टीवी होगा देखा नहीं हो। रहा है। आपके साथ असल में बुरा हो रहा है। नहीं, क्यों बुरा पैदा हो रहा है, क्यों बुरा होगा? हो रहा है। हमारा देश है, क्यों बुरा होगा? वो ये नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना। तो माहौल इससे खराब हो रही है। लेकिन तो अभी की जो सरकार है उसने कुछ किया है आप लोगों के लिए? नहीं। नहीं, मोदी जी ने बहुत बढ़िया करा, जो डिबेट में आते हैं ये और मंत्री जो अलग अलग के बयान दे देते हैं। तो छोड़ दी जाए मैडम, ये आप डिबेट पकड़ रखा। बढ़िया है, बढ़िया एक्सेप्टेड है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण जो भी है वो बराबर कर रहे हैं। योजना सबके लिए आती है। 2024 में बीजेपी आएगी नहीं आएगी देखना चाहते हैं? डेफिनेटली मैडम 100% आएगी। आप हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस वाली ये बात। कांग्रेस को वोट देने दें, उनकी मर सकता है, लेकिन इस देश को अगर संभालना कौन है बरगला रहा है, कौन कर रहा है ये डर का माहौल कौन तो ये देखो, डर का माहौल जो फैलाने वाले ये राजनीतिक पार्टियों के जो लीडर्स हैं, जो इनकी पार्टियों के लीडर्स हैं, या अदर कोई नेता, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि कोई पर्टिकुलर की ये चीज़ करता है, लेकिन आप देखेंगे कि इससे पब्लिक की मानसिकता में इतना ज़्यादा क्रोध भर देते हैं लोग कि ये लोग हमसे बड़ा सबसे दुश्मन हिंदू लोगों को समझने लगे। हिंदू लोग अगर मान लो, अगर हमने एक यात्रा निकाली, मान लो अगर रामलीला में हमने यात्रा निकाली, तो इनको तकलीफ होने लगती है। क्यों तकलीफ होती है भाई? है ना, नहीं होनी चाहिए ना। तो यही तरीका है भाई, इस देश में अगर दोनों साथ में मिलकर चलेंगे तो देश का कल्याण होना चाहिए। सबसे साथ में रहे हैं, पहले साथ में रहे हैं। कोई पार्टी बीजेपी भी नहीं चाहती कि इन लोग को कोई ऐसा को देखो, मोदी जी की कोई भी नीति ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के अलग है, क्रिश्चियनिटी के लिए अलग बनाई है ना, बुद्धिज्म के लिए अलग बनाई है, सबके लिए जैसा कानून है ना, तो उसके लिए सबके लिए सेम है। देखो, और बीजेपी आएगी और बीजेपी रहना चाहिए अगर इसको देश का कल्याण होना है। भारत को अगर अभी राहुल गांधी जो है वो अदानी के पीछे पड़े हैं, कह रहे हैं अदानी और मोदी का कनेक्शन। राहुल गांधी जी जैसे नेता है, बेच दिया इन्होंने सब कुछ। अलग चीज है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो विपक्षी जो है उसके कान खड़े हो गए, वो बरगला रहे हैं, गलिया रहे हैं। बट ये क्यों है सर? बाहर के देश कोई हमारे, एक चीज बताइए, बाहर की कोई रिपोर्ट, बाहर की एक रिपोर्ट हमारे भारत की। आज अगर मैं कल को टोपी पहन के नमाज पढ़ने लगूं, या फिर मैं मंदिर में जनेऊ डाल के चले जाऊं, तो मैं फिर वो हिंदू नहीं हो जाता हूँ ना। वो तो एक, अब इसको अगर ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, अगर भारत जोड़ो यात्रा करनी थी तो आज से 10-15 साल पहले करनी थी। अब भारत जोड़ो यात्रा, भारत जुड़ चुका है, अब यात्रा करके क्या करना है? राहुल गांधी जी क्या साबित करना चाह रहे हैं? जो काम हमारे बहुत सारे बीजेपी के लीडर करते हैं या बीजेपी के नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा कर चुकी है मैडम, राइट। अब इसको करके क्या करना है? भारत तो राहुल गांधी क्या कर रहे थे? हिंदू मुसलमान जुड़ चुका है। राहुल गांधी क्या कर रहे थे? अब राहुल गांधी जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या नाम है आपका? पूजा, क्या, कहाँ रहती हैं? हिमाचल। अरे वाह, हिमाचल से हैं, यहाँ घूमने आई? नो, मेरा मायका है। अच्छा, मायके आए हैं, क्या बात है, बहुत वेरी नाइस। तो ये अभी फिलहाल हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है, कैसा काम कर रही है? नई सरकार है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है।
का अपना काम चल रहा है, और क्या चाहिए इंसान को। तो ठीक है। आप किसको चाह रहे थे, कांग्रेस ही? हाँ जी, अच्छा, कांग्रेस चाह रहे थे, कांग्रेस ही होंगे। और क्या करे फिर। अच्छा, ये तो अच्छा है। जैसे मम्मी पापा बोलेंगे वैसे ही हमने थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब जैसे है बड़े लोग वैसे ही करते हैं हम। क्यों, आपके भी तो अपना एक मत है, अपना वोट है। वो तो आपकी बात सही है ना, पर अब जैसे जिस हिसाब से बड़े हैं वैसे हम चलेंगे ना। तो अभी आपको पता होगा 2024 में केंद्र के फिर से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। किसको चाह रहे हैं, कौन बने प्रधानमंत्री, किसको चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री अब किसको चाहेंगे? ये भी मम्मी पापा ही बताएंगे क्या? हाँ जी, उनके कहने से ही चलना पड़ेगा ना। अब क्या बोल सकते हैं, ये जो बन जाएगा ठीक है। अपना अपने हिसाब से राजनीति है जी। राजनीति अपने हिसाब से हम चलाने लग गए राजनीति, तो फिर ऐसे तो हो गया, फिर सभी को लोग खड़े हो जाएंगे। नहीं, अपना अपना मत तो है, आप लोगों के मतों से ही नेता बनते हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी है, कैसा काम लगता है उनका? बहुत अच्छा लगता है। कैसे लगता है मोदी जी? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों, क्या खासियत है? हम गुजराती हैं, मायके की तरफ से मैं गुजराती हूँ, इसलिए हमारे ससुराल मायके की तरफ से वो हमारे अच्छे ही लगे, इसलिए इस वजह से भी। तो हो गुजराती, गुजरात के बीजेपी का गढ़ है और आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो। अब मैं इसके लिए बारे में इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि जो बड़े बोलेंगे वैसे मेरे को करना, ससुराल की तरफ से चलना है ना मुझे। मैं तो अभी यहाँ पर हूँ, तो अब जो बोलते हैं वैसे कर लेते हैं हम। अरे आप बहुत संस्कारी बहू वाला पोर्ट्रे तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो मत की बात है। ये वोट बहुत महत्वपूर्ण रखता है। क्या नाम है मैम आपका? श्वेता। यहीं रहती है, दिल्ली में ही रहती हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही है। घूमने आए थे यहाँ पे? हाँ जी, घूमने आई थी। कैसा, सही बढ़िया लगा? बहुत अच्छा। यहीं दिल्ली में ही है ना? 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, किसको लग रहा है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ये तो मुझे नहीं पता। अभी कौन है? ये नरेंद्र मोदी है। हाँ, अच्छे लगते नहीं लगते? मेरे नरेंद्र मोदी ही सही है, वही बनेंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी। में भी 25 में भी आते, जो भी जितने भी आने वाले टाइम में वही बनेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? वो उनके जैसा कोई पीएम है ही नहीं, नरेंद्र मोदी जैसा कोई भी नहीं है। वो हमारे देश के सबसे अच्छे हीरो है। अच्छा, बहुत हीरो? बहुत हीरो है। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? उन्होंने जो किया ना, वो आज तक जो भी प्रधानमंत्री बना वो किसी ने नहीं कर पाया। उन्होंने जो किया वो उन्होंने देश को सुधार दिया हर चीज में। बहुत। राहुल गांधी? उनका कोई मैच ही नहीं है, कोई मैच नहीं है। क्यों? नहीं नहीं, मैं उनके सपोर्ट में ही नहीं हूँ। अच्छा, नहीं, तो देश का भविष्य जो है वो मोदी जी के हाथ? मोदी जी के हाथ में है, उनके हाथ में है ये। अच्छा, हाँ। लेकिन जो राहुल गांधी है वो भी तो टक्कर में है। राहुल गांधी नहीं दिख रहे कहीं? केजरीवाल केजरीवाल? क्या केजरीवाल? प्रधानमंत्री? टक्कर में, हाँ प्रधानमंत्री का केजरीवाल टक्कर भविष्य में का है? है बिल्कुल। हाँ, यहाँ के लिए तो ठीक है। नहीं, केंद्र के लिए, प्रधानमंत्री के लिए केजरीवाल? नहीं 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 नहीं, मोदी। मोदी छोड़ के कोई हो ही नहीं सकता है। मोदी छोड़ के कोई भी नहीं हो सकता, उनका टक्कर में कोई हो ही नहीं सकता है। मोदी तो मोदी है, और भगवान से प्रे करते हैं, भोलेनाथ से प्रे करते हैं कि वही हो, हमेशा के लिए वही हो, प्रधानमंत्री मेरे देश के मोदी ही हो। हाँ, ऐसा मोदी ने जादू कर दिखाया है क्या? बहुत ज्यादा। दिल्ली में तो अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, कैसा काम है उनका? अब दूसरे के बारे में हम उतना इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन मेरे लिए तो मोदी है बस। दूसरे का मेरा तो मोदी दूजा कोई नहीं है।